सोच बदलो, सुख से जियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर हम खुश रह सकते हैं और सुख से जी सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी बाबा या कोई प्रवचन करता या कोई साधु महात्मा नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। ईश्वर में मेरी आस्था है और जाहिर सी बात है कि आपकी भी है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में लोगों से जो बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, जानी है, समझी हैं और उनसे जो मेरे विचार बने, उन्हीं सबको मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप लाभान्वित हो सकेंगी। मान लीजिए सुबह सुबह गांव से आपके कोई रिश्तेदार आ जाते हैं। आप जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। आप अपनी पत्नी को जल्दी जल्दी नाश्ता देने को कहकर स्नान करने बाथरूम में चले जाते हैं। वो आगंतुक आपके सोफा पर बैठे बैठे ये सब देख रहे हैं। फिर आप नाश्ता करके तैयार होकर अपना बैग, कार की चाबी वगैरह सब लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो आगंतुक बोल पड़ते हैं, ऑफिस जा रहे हैं क्या? अब आप एकदम छिटक कर रुक जाते हैं, गुस्से से आप मिला उठते हैं। अब देखिए, इस बात के कई जवाब हो सकते हैं, जैसे नहीं मंदिर जा रहा हूं पूजा करने, या नहीं बॉर्डर पर जा रहा हूं, थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है, या ये कि इतना देर से हम हड़बड़ हड़बड़ किस लिए कर रहे थे, आपको दिख नहीं रहा था, या अजीब आदमी है आप भी, इस समय ऑफिस नहीं तो और कहां जाएंगे। लेकिन मतलब इसी तरह के और भी कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक जवाब और है, सीधा सा जवाब, हाँ ऑफिस जा रहे हैं, हाँ। बस इतना छोटा सा जवाब, हाँ, एक मुस्कुराहट के साथ और आपका सारा दिन शांति में बीत जाता है। अन्यथा अगर आप ऊपर वाले जवाबों में से कोई एक जवाब देते हैं तो नतीजा क्या होगा? वो आगंतुक बोलेंगे, अरे भाई हम कहाँ कुछ बोले, हम तो सिर्फ पूछे। और रास्ते की ट्रैफिक से लेकर ऑफिस में सारा दिन आपका चौपट रहेगा। दरअसल होता यह है कि हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सामने वाले को पता होना चाहिए और उसका व्यवहार उसी तरह होना चाहिए। मेरी हड़बड़ाहट में वो भी हड़बड़ाए, मेरी खुशी में वो भी खुश हो, मेरे गम में वो भी दुखी हो, वगैरह वगैरह। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम फिर उसको गलत ठहराते हैं या उसमें कोई ना कोई नुस्ख निकाल कर उसे कोसते हैं या उस पर गुस्सा होते हैं और खुद भी दुखी होते हैं। तो यहाँ पर जरूरत है अपनी सोच को बदलने की। हमारी खुशी पे सब कोई खुश हो कोई जरूरी नहीं है, कुछ लोग ईर्ष्या भी तो कर सकते हैं। और हमारे दुख से हर कोई दुखी हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है उनके अपने दुख हमारे दुख से ज्यादा बड़ा हो, या हमारी हड़बड़ाहट से हर कोई हड़बड़ाए कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वे सभी काम समय पर करना पसंद करते हो, जिससे कि अंत समय में हड़बड़ाने की जरूरत पड़े ही नहीं। तो जरूरत है सोच बदलने की। मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भोजन करने वाली वस्तु को पिए और पानी को खाएं। आप कहेंगे व्हाट इज जोक, भला ये भी क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है कोई? फिर डिटेल में जाने पर मुझे समझ में आया कि भोजन को इतना चबाओ कि वो लार के संग मिक्स होकर लिक्विड बन जाए और तब उसे पी जाए। उसी तरह पानी को मुंह में लेकर मुंह के अंदर चारों तरफ चलाओ, कुल्ला की तरह, जैसे भोजन चबाया जाता है। इससे पानी मुंह का सारा लार जो कि क्षार होता है वो भी पानी में घुलकर पेट में जाकर अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देगा और भोजन आसानी से पच जाएगा। मतलब हमारे मानस पटल में जो बात बैठ गई है उसे नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। जैसे किसी अन्य की सुख सुविधाओं को देखकर हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन इसके उलट अगर हम क्या नहीं मिला ये छोड़कर हमें क्या क्या मिला है ये गिनना शुरू कर देंगे तो हम ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे। और गिनते गिनते पता नहीं कितना समय बीत जाए और फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। और जो हमें मिला है, क्या सचमुच हम इसके काबिल हैं? क्या सच में जो कुछ मेरे पास है, क्या वो सब पाने के हम सही हकदार हैं? क्योंकि आप खुद भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो आपसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको आपसे कम मिला है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब जरा सोच कर देखिए, आपके घर में नौकरानी है, रसोईया है, ड्राइवर है और भी नौकर चाकर हैं। एक बॉर्डर लाइन समझिए और उस लाइन के इस तरफ आप हैं, आप मालिक हैं, और वे लोग उस लाइन के उस तरफ हैं तो नौकर हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कहीं आप उस तरफ होते तो मतलब आप नौकर होते और वे लोग मालिक होते तो आप उनसे कैसे व्यवहार की उम्मीद रखते? तो जरा सोच कर देखिए, क्या आप उनके साथ सही व्यवहार करते हैं? आप कहेंगे कि ये भला कोई सोचने की बात है, हमें अगर सोचना ही होगा तो हम और अच्छा सोचेंगे। हम सोचेंगे कि हम और ज्यादा अमीर होते और ज्यादा नौकर चाकर हमारे पास होते तो और भी ज्यादा ऐशो आराम से जीवन बिताते हम। एकदम सही बात है, लेकिन इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को भी श्मशान घाट पर नौकरी करनी पड़ी थी, और वो भी डोम की।
राजा नल को भी एक राजा के यहाँ नौकर बनना पड़ा था। और सबसे बड़ा उदाहरण तो महाभारत का है, जब पांडवों को 12 साल के वनवास के बाद 1 साल का ज्ञातवास काटना पड़ा था, तब वे राजस्थान के विराटनगर के राजा के यहाँ नौकरी किए थे। वहां युधिष्ठिर ने कंक के नाम से द्वित खेलना सिखाया था, भीम ने बल्लभ के नाम से रसोईया का काम किया था, अर्जुन बिरनल्ला के नाम से राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाया करते थे, नकुल ग्रतिक के नाम से घोड़ों की देखभाल करते थे, और सहदेव दंतीपाल के नाम से गायों की देखभाल करते थे, और द्रौपदी सैद्री बनकर रानी सुदेशना की केस सवारा करती थी। तो क्या कभी सोचा है आपने कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई राजा आपके यहाँ अज्ञातवास काटने के लिए नौकर, रसोईया या ड्राइवर आदि बनकर आ गया हो, या आज आप राजा हैं और कभी आपको भी अज्ञातवास टाइप कुछ वजह से नौकर बनकर काटना पड़ सकता है। तो मेरा यह कहना है, सिर्फ सोच बदलें और खुशी खुशी जिएं। व्यवहार को बदलना ही है और अपने जीवन बदल जाएगा।